मोहन बाण हॉरर स्टोरी इन हिंदी। एक बार मोहित नाम का लड़का जिम से घर आ रहा था। उसने कसरत करके अच्छी खासी बॉडी बना रखी थी। उसी रास्ते से रूपमती नाम की एक अधेड़ उम्र की औरत भी जा रही थी। जैसे ही उसकी नजर मोहित पर पड़ती है, वह उसे पर फिदा हो जाती है। वह मोहित से कहती है कि मेरे घर चलो, लेकिन मोहित उसके हाव भाव से उसके गलत इरादे समझ जाता है और मना कर देता है तथा अपने रास्ते आगे बढ़ जाता है। लेकिन रूपमती पीछे से मोहित पर मोहन बाण चला देती है। इसके बाद घर जाकर मोहित अपने फोन पर अचानक से पोर्नोग्राफी देखने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि उसने यह वेबसाइट क्यों निकाली है, लेकिन वह सारी रात पोर्न देखता रहता है और उसके बाद हस्तमैथुन करता है। धीरे धीरे वह इस गंदी आदत का आदी बन जाता है। वह जिम जाना भी छोड़ देता है और उसकी सेहत बद से बदतर होती जाती है। 2 ही महीने में उसका वजन 40 किलो गिर जाता है और वह हड्डियों का ढांचा सा बन जाता है। दोस्त उसकी हालत देखकर हैरान थे। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि ये अचानक से मोहित को क्या हो गया है। मोहित दिन में कई बार हस्तमैथुन किया करता था। बहुत कोशिश करने के बावजूद भी वह हस्तमैथुन छोड़ ही नहीं पाता था। अब उसका मन ना तो पढ़ाई में लगता था और ना घर के किसी काम में। वह चिंता और डिप्रेशन में घुलता जा रहा था। एक दिन संयोग से एक सिद्ध बाबा मोहित के घर भिक्षा लेने आते हैं। उन्हें देखकर मोहित रोते हुए उनके पैर पकड़ लेता है और किसी तरह अपनी समस्या बताता है। लेकिन सिद्ध बाबा उसकी हालत समझ जाते हैं। वे कहते हैं कि बेटा, तुम पर एक औरत ने मोहन बाण चला रखा है और उसकी वजह से ही तुम्हारी यह हालत हो रखी है। लेकिन काले जादू के इस तंत्र की काट तुम एक सात्विक मंत्र से खुद कर सकते हो। तुम 90 दिन तक प्रतिदिन 108 बार नवार्ण मंत्र का जाप करना शुरू कर दो। साथ ही प्रतिदिन मोबाइल की सहायता से 90 दिन तक हनुमान चालीसा का श्रवण और पठन करना भी शुरू कर दो। फिर बाबा जी उसे नवार्ण मंत्र का उच्चारण सिखाते हैं और चामुंडा माता का एक सिद्ध ताबीज भी उसके गले में डाल देते हैं। हॉरर स्टोरी इन हिंदी। अगले दिन से मोहित बाबा द्वारा बताए नवार्ण मंत्र का जाप करने लगता है। साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ भी करने लगा। धीरे धीरे मोहन बाण के बंधन कटने लगते हैं और मोहित की पोर्नोग्राफी तथा हस्तमैथुन की बुरी आदत छूट जाती है। धीरे धीरे उसका खोया हुआ स्वास्थ्य लौट आता है और चेहरे पर ब्रह्मचर्य का तेज भी आ जाता है। वह फिर से जिम भी जाने लगा था। दूसरी तरफ रूपमती को कैंसर हो गया था। उसके पास इलाज के भी पैसे नहीं थे और वह प्रतिदिन अपने कुकर्मों पर पछतावा करती थी। ऐसे ही डरावनी कहानी देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब और लाइक कमेंट करें।